अच्छा, अभी का जो दौर चल रहा है, न्यूज चैनल्स का जो दौर चल रहा है, अब तो सोशल मीडिया आ गया। अब तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया चल रहा है। न्यूज चैनल्स के दौर में आपने कभी देखा हो या मैंने पर्सनली कभी फील किया हो कि ये आजकल जो न्यूज चल रही है, तो वो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर सारी चीजें चल रही होती हैं, या लेफ्ट राइट हो गया आजकल? तो सीधी सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, लेफ्ट राइट, कि भाई ये इस पक्ष में ये वाला न्यूज चैनल तो इस पक्ष में खबरें चलाता है, ये इस पक्ष में, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ, या कभी आपको लगता है? कोई भी देखो भाई, साफ सुथरी स्पष्ट बात बताऊं, कोई भी चैनल आपके लिए न्यूज पेश करता है, लेकिन उस चैनल के पीछे का मोटो क्या है? वो कोई कंपनी चला रहा है तो उसका मोटो क्या होगा? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो जिसके पास में ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है उसके लिए ओके है। मीडिया जो है ना, लगातार जो है उसका धुरी घूमती रहती है मेरे भाई। हम लोग जो है समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन जो घुमाव है ना, वो घुमाव अभी फिलहाल ये है कि जो सत्ता में है उसकी जय, जो सत्ता से बाहर है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा हूं। वैसे तो हर प्रोफेशन में एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। इंजीनियर पे भी मीम्स बनते हैं, डॉक्टरी में भी बनते हैं, एमबीबीएस में हर तरीके के मीम्स बनते हैं। मीडिया से रिलेटेड में बात कर रहा हूं, न्यूज चैनल से रिलेटेड। क्या दिग्विजय सर ऐसा होता है वाकई में? क्योंकि ग्लैमरस फील्ड है, जल्दी आने की ललक जो है वो लड़कियों में भी है, लड़कों में भी है, लेकिन लड़कियां जल्दी पहुंच जाती है टेलीविजन पर, टीवी पर बहुत जल्दी आ जाती है। जब चेहरा चमकाने की बात होती है तो ऐसे बहुत से एडिटर्स होते हैं, बहुत से ऐसे बॉसेज होते हैं जो बहुत जल्दी लड़कियों को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा मैंने होते हुए देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर्सनली, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये चीजें हैं मीडिया में। देखो यार, सीधी सी बात है, जैसे वो किसका, विश्वामित्र का ध्यान भंग करना था तो भी मेनका उतरी थी। मेनका को ही काम सौंपा गया था ना। तो भाई मीडिया इंडस्ट्री का सीधा सा हिसाब किताब है कि आप जनता या दर्शक को जो है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप अगर हम जैसे फटेहाल लोगों को जो है, जो जिनके पास में जो है कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको ऐसा लगे कि यार क्या ग्लैमर आ गया स्क्रीन पे, तो आपको काय को जो है क्या नाम है वो आपके लिए भी है। मतलब ऐसा नहीं है, जो लड़के आना चाहते हैं उनके लिए भी है, लेकिन उनके लिए क्या है? उनके लिए है टॉप 100, उनके लिए है टॉप 200 है। अच्छा, हाँ। कि भाई 1 घंटे में 200 खबर, और उसके बाद फिर आपको पानी भी नहीं दिया जाएगा पीने के लिए। मेरा न्यूज चैनल छोड़ने का जो मेन मकसद मतलब वो रहा है कि मैंने क्यों छोड़ा। अच्छा, एक ही खबर को बार बार पढ़ते रहना, सुबह से लेकर 6 बजे तक वही 4 बजे तक वही खबरें पढ़ते रहना, बार। आप लोग भी देखते होंगे, 100 खबरें, 200 खबरें, 300 खबरें, 400 खबरें, खबरें पढ़ते रहो बस, और उसमें कुछ चेंज नहीं है। 100 खबरें जब होती थी, उसका 2-3 जैकेट चेंज कर दिया, वो बना दिया। अगले भाई देखो, बनाने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला, सब एक दूसरे को समझते हैं कि हम सब एक दूसरे को समझते हैं कि सामने वाला जो है वो चू है, और मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही समझदार हूँ, मैंने उसको बना दिया। कैसे? मैंने जैकेट चेंज कर दी, उसका चेहरा चेंज कर दिया, देखो ये मामला सेट हो गया। और मामला सेट नहीं होता, जो दर्शक है वो बड़े समझदार है, उनको तुरंत पता जाता है कि वही परोस रहा है। और दूसरी चीज ये कि हम लोग यार देखो, मीडिया इंडस्ट्री में घुसने या कहीं भी काम करने का एक सीधा सा मोटो होता है यार, पैसा चाहिए। वो लोगों को पैसा चाहिए, ग्लैमर चाहिए, लेकिन जो पैसा वाला जो मोटिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं बड़ा हावी रहता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार मीडिया संस्थानों में काम करने के बाद आप लाखों वाले हो जाएंगे, तो यार ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। जो है वहां तक पहुंचने के लिए आपको उतनी ही मेहनत, उतना ही रेपो, उतना ही जो है लगना पड़ेगा जितना किसी और प्रोफेशन में लगना पड़ता है। एक डॉक्टर भी जो है एमडी करने के बाद जब वो 35-37 साल की उम्र में वापस आता है और अपना जो है नौकरी शुरू करता है, भाई दुकान खोलता है, तो वो ऐसा थोड़ी ना उसी दुकान पहले दिन ही जो है क्या नाम है वो करोड़ों की गाड़ी खरीद लेता है। मेहनत करता है, 10 साल लगते हैं। यहाँ भी त्याग है, यहाँ भी लगना पड़ेगा। लेकिन ये है यार, यहाँ लगने के बाद भी इस बात का भरोसा नहीं है कि आप यहाँ लग जाओगे तो आपका जो है सब सेट हो जाएगा, क्योंकि यार एक सर्टेन टाइम के बाद हर कोई जो भी नया बॉस आएगा उसको आपको जज करेगा और आपको फिर से साबित करना पड़ेगा। टीम भी तो लेके आएगा, उसको साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आप काम लायक है कि नहीं है। जहाँ से उसे हटाया गया है वहाँ की टीम भी तो आएगी, साथ में आएगी, और वो आपके ऊपर बैठेगी।
आपके ऊपर बैठेगी और आप वो आपको समझाएंगे कि अरे ये तो ठीक चल रहा था लेकिन इतना ठीक नहीं चल रहा था जितना हम चला सकते हैं। ये तो नंबर नहीं दिया इस शो ने तो। ये क्या है, ये क्या कर दिया तुमने? हमारे यहाँ पे एक बहुत पहले जब हम लोग रहते थे ना, तो वो एक हमारे सीनियर हुआ करते थे। वो सीनियर जो है वो जैसे देखे कि माहौल बना हुआ है, सारी लड़कियां काम कर रही हैं, ये वो, हम लोग इंटर्न पिंटर्न टाइप के थे, हम लोग पहुंचते थे और जो है वो जैसे ऐसे बैठे रहते अपने क्यूबिकल में, ऐसे उठ के देखते थे, ओ माहौल है, सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का स्क्रिप्ट मंगाते थे, अरे स्क्रिप्ट लिया भाई, मेरा एक दोस्त था वो भी। अब वो इंटर्न लड़का, हम लोग यार अभी शुरू किए हैं 3 महीने, और वो उसको देख के कहते थे ये क्या तुम, और उसके बाद सॉरी फॉर लैंग्वेज, ये क्या तुम टट्टी कर दिए यहाँ। अब वो साला जो है, जितने लोग जो है सुन रहे हैं उसको, सब लोग हंसना शुरू कर देते थे। लड़कियां अलग हंस रही हैं, कुछ लोग अलग हंस रहे हैं और अब वो लड़का जो था वो ऐसे करके खड़ा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। अब उसको जो वो जलालत सहता था, मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं मुझसे ये क्या लिख दिया यार, गोबर है। तो हम लोग सोचते थे यार ये चीज सर ठीक से भी तो कह सकते हैं यार, कि भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, कर दो यार ऐसे की नहीं ऐसे कर दो। वो ऐसा ही सेम रिएक्शन होता था जो लड़कियां खड़ी होती थी। नहीं, लड़कियों को ही तो जो है ये बताना होता था, लड़कियों के लिए क्या रिएक्शन होता था। लड़कियां इंटर्न, अगर लड़की आ गई उसने कुछ लिख दिया, अरे ये तुम रहने दो, तुम यहाँ बैठो, मैं लिख रहा हूँ, तुम देखो। तुम देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं तुम देखो, है ना। तो उसके बाद फिर क्या, वो जब अच्छा हुआ क्या, ये इंसिडेंट बड़ा बढ़िया है अंकित। उसने एक दिन जो है ऐसे ऐसे लिखने उठने का हुआ सब। अब उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो गुस्सा हो गया था जो मेरा पार्टनर था, कहा यार ये भाड़ में जाए मीडिया, हम भाड़ में जाए नौकरी, हम तो आज अगर इसने बोला तो आज मैं जो है बोलूंगा। और भाई साहब वो जैसे स्क्रिप्ट उसको दी उसने, तुरंत उसने जो है फिर से ये क्या तुम, उसने आओ देखा न ताओ, ऐसे झुका, कान के पास आया, 2 प्यारे शब्द उनके कान में बोले, और उसके बाद तुरंत निकल गया बाथरूम। अच्छा। अब वो भड़बड़ाते उठे, क्या ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया इसने, मुझे क्या बोला। सब लोग कह रहे क्या बोला सर, क्या बोला सुना ही नहीं किसी ने सुना, लेकिन उनको पता क्या बोल दिया। अब वो बाहर गया, बाहर बाथरूम करके उसके बाद कहा कि हम जा रहे हैं बैग उठा के, तब तक जो है उन्होंने शोर मचा दिया था, ये क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया उसने। बात जो है सुपर सीनियर के पास पहुंच गई। सुपर सीनियर ने जो है वो इंटर्न लड़का उसको जो है बुला लिया अपने ऊपर केबिन में, वो गया और उसके जो है क्या नाम है, कहा कि मेरी मम्मी ने बोल दिया सर कि काम वाम करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम घर आ जाओ, साला 50 बीघे का खेत है, तुम इसको जोतो और उसको मार के आना, हम बिना मारे जाएंगे नहीं, हम बात बता दे रहे हैं आपको साफ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, अरे हुआ क्या सर, जब देखो तब ये बोलते हैं गोबर कर दिया तुमने, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया, ऐसे कोई बोलता है सर, बताइए लड़कियों को क्यों नहीं बोलते हैं, लड़कियों को तो पास में बैठा देते हैं और कहते हैं रुको मैं लिख के देता हूँ, और मेरे लिए गोबर, इनसे पूछिए ये भी है। भाई साहब उसके बाद उन सीनियर महोदय को ऊपर बुलाया गया, और वहां ऊपर जब जो है वो बैठे, तो मैं खड़ा था, दोस्त खड़ा था, सीनियर उसके सीनियर, और झाड़ लगी उनको। तो झाड़ लगने के बाद फिर जो है हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद उसने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं आज जो है बिना जो है पिटैया के नहीं जाऊंगा। अच्छा। हाँ, वो 12 बजे निकला लड़का, रात को 8 बजे तक बाहर बैठा रहा, और जो सीनियर महोदय थे वो अंदर से बाहर नहीं निकले। बाहर नहीं निकले। 8 बजे जब वो बाहर निकले हैं, तो 8 बजे बाहर निकलने बाद मैं भी उनके साथ बाहर, मैं उसको बोला, मैं कहा चल भाई छोड़ यार ये वो। उसने कहा छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसने उनकी गाड़ी पे 2 लात मार के अपने भड़ास निकाली। उसने मीडिया छोड़ दिया, और उसने मीडिया छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया यार। उस समय उसने छोड़ा, आज जो है वो अजमेर में एक बहुत बड़े पोस्ट पे है, उसने पढ़ाई करके उसने एक जॉब एक्वायर की, और इस समय वो बहुत बड़े पोस्ट पे है। हम अजमेर जाते हैं, कभी भी दर्शन करना है, कुछ भी है भाई, वहाँ प्रोटोकॉल यूज होती है, मीडिया की नहीं, उसकी होती है। अच्छा, अभी पीछे बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, तो हर बड़ा पत्रकार जो है अपना न्यूज चैनल छोड़ के अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गया, अपना न्यूज चैनल खोल के बैठ गया। अब इसकी वजह क्या है? वजह तो ये है कि किसी बॉस की गालियां नहीं सुननी है। बॉस की गालियां नहीं सुननी है। हर आदमी को एक सर्टेन टाइम के बाद ये लग जाता है कि मुझको कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरा अपना हो। तीसरी चीज ये कि
कोई भी चैनल आपको जो है गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, 60 साल के लिए आपको गोदी में बैठा के खिलाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद आप भी जो है इन चीजों से परेशान हो जाते हो यार, तो आपको लगता है मैं करूं क्या। ऑप्शन जब आप तलाशते हो उस समय आपकी उम्र निकल चुकी होती है, तो क्या बचा आपके पास? यूट्यूब बचा, सोशल मीडिया बचा। सोशल मीडिया इसलिए बचा क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कंटेंट जो दे रहे हो, अगर वो कंटेंट लोगों को समझ में आता है। मैं एज अ कोच दिग्विजय, मैंने अपना कंटेंट जो लोगों को दिया, उन लोगों को वो समझ में आया। मेरे पास जो दोस्त आए, मेरे पास जो हमारा टीम बनी कोच दिग्विजय में, वो करीब 2 लाख लोगों की है। अब 2 लाख दोस्त जो है वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा जो बोलेगा, दिल से बोलेगा, फालतू चीजें नहीं करेगा। इसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे जो मैं अगर अपने बिटिया के साथ देख रहा हूँ या अपने पापा के साथ देख रहा हूँ तो मुझे परेशान करेंगी वो चीजें कि यार मैंने ये क्यों ओपन कर दिया। तीसरी चीज ये है कि यार जितने भी बड़े आदमी है ना, हर आदमी अपना चेहरा भुनाना चाहता है, उससे पैसा कमाना चाहता है। या तो आप रिबन काट के पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? जो पिटे हुए कलाकार हैं बॉलीवुड के, वो क्या करते हैं? वो रिबन काटते हैं, या फिर कोई एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, या प्रमोशनल काम करते हैं, यही करते हैं ना। तो मीडिया वाले जो है उनके पास क्या ऑप्शन बचा है? या तो यूट्यूब चैनल चला लें, या तो जो है वो डिबेट कर लें, या तो जो है किसी इस तरीके से किसी सोशल मीडिया का अपना अकाउंट बना के उस पर काम कर लें। और नहीं तो आप जिस तरीके से जो है चैनलों पे चीजें चल रही हैं उस पे आप। तो अच्छा, अक्सर मुझसे सवाल किया जाता था दिग्विजय सर कि ये जो न्यूज एंकर होती है, टीवी में दिखती है, इतनी खूबसूरत दिखती है, जो डिबेट करती है गेस्ट से, पॉलिटिशियन से, तो वाकई में इतनी खूबसूरत होती है। लेकिन ये सवाल, इसका जवाब जो है वो अगले पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे आपसे, और भी कुछ पॉडकास्ट में मीडिया के बारे में जो अंदर की बातें हैं, जो सच है। मतलब ये है कि जवाब तो जो है अंकित के पास भी है क्योंकि ये बहुत सुंदर सुंदर एंकर्स के साथ काम किए हुए हैं। और उसके बाद जब मेकअप रूम में एंकर मेकअप हटाती थी तो उनकी सुंदरता कहाँ तक पहुंचती थी, कैसी दिखती थी, इसका जवाब इनके पास भी है, ये भी देंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, वो मेरे पास भी है, मेरे पास भी जवाब है, और एक आध तो बहुत खतरनाक जवाब है। नहीं, तो भाई उस खतरनाक जवाब को अगर आपको लेना है और आपको सुनना है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगली बार जब मिलेंगे तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। अगर आपके पास भी कोई आपके सवाल है न्यूज चैनल से रिलेटेड, मीडिया संस्थानों से रिलेटेड, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अपने अगले एपिसोड में, शो में, उन सवाल को लेने की। दिग्विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल के लिए टाइम देने के लिए, और जल्दी मुलाकात होगी आपसे। और तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय।